दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल चौधरी नागौर से आपके बीच में। दोस्तों, रीट को लेकर जो तरह तरह की बातें समाज के अंदर है, रीट को लेकर जो तरह तरह की बातें पत्रिकाओं में छप रही हैं, रीट को लेकर तरह तरह की बातें सियासी गलियारों के अंदर जो चल रही है, रीट को लेकर जो आंदोलन बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस सारे प्रकरण में हम एक चीज भूल रहे हैं। दोस्तों, रीट की बात हुई, रीटोत्सव मनाया, सरकारों ने कहा कि गिनीज बुक के अंदर उनका नाम रिकॉर्ड कर दिया जाना चाहिए। इतनी बड़ी उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, उसके बाद पर्चा लीक की खबरें, आंदोलन पे आंदोलन, युवाओं पे लाठियां, सरकारों की तानाशाही और सरकारों ने जो बर्ताव हमारे साथ में किया, निंदनीय बर्ताव था। दोस्तों, लगातार आंदोलन हुए, लेकिन दोस्तों उन सब आंदोलन के प्रकरण के बाद में जो कोरोना का घटनाक्रम घटा और सब युवा अपने घर की ओर चल पड़े। दोस्तों, उस कंडीशन में एक फौजी आया, उम्मीदों की एक आस बनकर। दोस्तों, उस फौजी ने अपनी नौकरी अपने पैर की जूती समझकर खोल के रख दी। दोस्तों, एक बात समझिए, जिस नौकरी के लिए आप और हम दर बदर भटके हैं, जिस नौकरी के लिए मेरे साथी विद्यार्थियों ने लाठियां खाई हैं, जिस नौकरी के लिए उस कड़कड़ाती ठंड में बरसते पानी के अंदर छात्र नेताओं को साथ में लेकर हमारे छात्रों ने आंदोलन किए। दोस्तों, उस नौकरी को क्या आप ये मान सकते हैं कि उस नौकरी को हम सिस्टम चेंज करने के लिए छोड़ देंगे? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ऐसा जिगरा आप या मेरा हो सकता है। सलूट है उस फौजी को, क्योंकि ऐसा सम्मान, ऐसा जिगरा, ऐसी हिम्मत एक फौजी में हो सकती है। दोस्तों, विकास जी जाखड़ साहब ने आंदोलन किया। विकास जी जाखड़ साहब के शौर्य जो चक्र, जिनको भारत सरकार ने सम्मानित किया है, जिन्होंने बॉर्डर पर लड़ाइयां लड़ी है, उन शौर्य चक्र विजेता एक असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के ऑफिसर को आपने जयपुर में उनके बाल पकड़कर गालियां देकर उनको बस में बिठाया, उनके साथी विद्यार्थियों को आपने खदेड़ दिया। यह है आपकी संवेदनशीलता। बिल्कुल, गिनीज बुक में आपका नाम रिकॉर्ड किया ही जाना चाहिए। दोस्तों, विकास जी जाखड़ साहब ने हार नहीं मानी, अपने गांव गए, वहां पर आंदोलन शुरू किया, और जिस 144 का आप हवाला लेकर उनको जेलों में डालने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर से आंदोलन चालू करूंगा। दोस्तों, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की, उन्होंने अन्न को त्याग दिया। कुछ साथी विद्यार्थी, सुमित जी और एक मेरी बहन जिनका मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने आंदोलन को मजबूती प्रदान की, वो उनके साथ में अनशन पर बैठे। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि एक मेरे और आप जैसे एक आम आदमी में इतनी हिम्मत होगी। ये एक फौजी का जिगरा ही हो सकता है दोस्तों, कि लगातार 13 दिन से वो भूख हड़ताल पर है। दोस्तों, मैं और आप होते तो कब की हिम्मत टूट जाती। दोस्तों, आप इस बात को समझिए, इस पूरे घटनाक्रम के में जब रीट को कैंसिल करने की बातें की जा रही है, विभिन्न भर्तियों को लेकर कमेटी गठित करने की बातें की जा रही है, विधानसभा घेराव की बातें हो रही है, आंदोलन को पुनर्जीवित करने की बातें हो रही है, लेकिन दोस्तों इस पूरे प्रकरणों में जहां हम खुश भी हैं, नाराज भी हैं, हमारा रोष भी है, लेकिन हमें एक आश भी है कि रीट कैंसिल कर दी जाएगी, रीट के पद बढ़ा दिए जाएंगे। इन पूरे घटनाक्रम में हम एक बात भूल रहे हैं दोस्तों, विकास जी जाखड़ साहब के बारे में कौन सोचेगा? दोस्तों, आईसीयू में है वो। दोस्तों, आप ये गौर करिए, 13 दिन का अनशन। क्या आप सोच सकते हैं आप और मेरे में इतनी हिम्मत होगी कि 13 दिन तक हम रोटी ना खाएं, अन्न ग्रहण ना करें? ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। एक फौजी का जिगरा हो सकता है, एक फौजी की यह ताकत है कि 13 दिन से वो भूख हड़ताल पर है। लेकिन दोस्तों, अब हम और आप ये देख रहे हैं, लगातार उनकी हालत बिगड़ रही है। जिस प्रकार से वो आईसीयू में भर्ती हैं, लगातार आज हमने देखा यूट्यूब पर उनका वीडियो, जिसमें वो संदेश देकर ये बता रहे थे कि क्या क्या घटनाक्रम चल रहा है। दोस्तों, उस वीडियो को देखा तो मन विद्वलित हुआ। दोस्तों, मेरा उनसे क्या लेना देना? 25 लाख के युवाओं में से कितने उनके सगे संबंधी होंगे? किसके लिए लड़ रहा है वो इंसान? दोस्तों, आप इस बात पर गौर करिए कि 13 दिन की अनशन के बाद में उनकी लगातार हालत डाउन हो रही है। आईसीयू के अंदर वो बंदा है। राजस्थान की सरकार बेसुध हुए पड़ी है, रात को 2 बजे जगती है, बर्खास्तगियां शुरू कर देती है। आज इस पर एक्शन लिया, आज उसको बर्खास्त किया, हम जांच करेंगे, हम सीबीआई जांच को देंगे कि नहीं देंगे, वो अलग बातें हैं। उनकी मांगों को आप माने या ना माने, राजस्थान सरकार जाने, विकास जी जाखड़ जाने, लेकिन उनका फॉलोअर होने के नाते, एक बेरोजगार युवा होने के नाते, और इन 25 लाख युवा बेरोजगारों में से एक होने के नाते, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं भी तो कुछ करूं। क्यों विकास जी जाखड़ का इसमें कोई स्वार्थ है? क्यों विकास जी जाखड़ को नौकरी लगनी है? नहीं दोस्तों, विकास जी जाखड़ का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। उस आदमी ने लड़ाई लड़ी इस सिस्टम को चेंज करने के लिए। केवल रीट भर्ती की बात नहीं थी दोस्तों, पटवारी की, जेएन की, एसआई की, आरएस की, किस भर्ती में घोटाला नहीं हुआ दोस्तों? इन सब भर्तियों में फैले इस घोटाले को जड़ से खत्म करने के लिए वो युवा लड़ा है। दोस्तों, इन सब बातों को एक अलग बॉक्स में रखिए, आप मेरी बात सुनिए। दोस्तों, अनशन बहुत बड़ी चीज होती है। 13 दिन तक खाना न खाना बहुत बड़ी चीज होती है। आईसीयू में एडमिट हो जाना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आप क्या जवाब देंगे उनके परिवार वालों को?
क्या राजस्थान सरकार जवाब देगी? क्या 25 लाख युवा उनके परिवार को जवाब देंगे? खुदा न खास्ता, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, कुछ बुरा हो जाए, कोमा में चले जाएं, उनकी फिजिकल हेल्थ इतनी डाउन हो जाए कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप इस बात पर गौर करिए, 13 दिन के अनशन को कोई तो तुड़ाएगा। बेसुध हुई सरकार उनसे बात करने के लिए आज पहुंची है। 13 दिन बाद में उनको याद आई है कि कोई भूख हड़ताल कर रहा है और जाके कहते हैं कि हम तुम्हारे 3 मांगे 2 मांगे मानेंगे। इस हालत में जी रही है राजस्थान सरकार। दोस्तों, किसी न किसी को तो आगे आना होगा। जिस प्रकार से मैं ये अरदास कर रहा हूं विकास जी जाखड़ साहब से कि सर आप अपना अनशन त्याग दीजिए। हमने कल भी अपील की थी मेरे साथ, लेकिन किसी को तो आगे आना पड़ेगा। इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि सर की हालत लगातार बिगड़ रही है। सर आपसे निवेदन रहेगा, कल भी हमने अपील की थी, हम आज भी अपील कर रहे हैं, सर अपना अनशन त्याग दीजिए। अगर आप अनशन नहीं त्यागते हैं, अपने जिद के पक्के हैं, जो कि आप हैं, अगर आपने अनशन नहीं त्यागा, अगर आप अपनी जिद के पक्के हैं, तो हम आपसे कह रहे हैं सर, अगर आप अनशन नहीं तोड़ते हैं तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे। प्रदेश की सरकार भी सुन ले कि अगर सर की बातें, सर की मांगे अगर नहीं मान रही हैं, उनके प्रति ऐसा ढुलमुल रवैया ही अगर वो दिखलाती रही, तो प्रदेश की सरकार भी सुन ले 32 के 32 जिलों के अंदर ऐसे हालात हो जाएंगे कि प्रदेश की सरकार को संभालना मुश्किल होगा। और सर, प्रदेश की सरकार की छोड़िए, हम आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं और लाखों बेरोजगारों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसे कोई मैसेज फॉर्मेट करिए, आप वीडियो बनाइए, आप लिखिए, आप बोलिए, आप बात करिए। विकास जी जाखड़ तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि अगर वो अपना अनशन नहीं त्यागते हैं, अगर उनकी जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ती है, तो प्रदेश के हजारों युवा उनके समर्थन में उनका अनशन तोड़ाने के लिए खुद अनशन पर बैठ जाएंगे। आपके पास में 24 घंटे हैं सर, इससे ज्यादा फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी, जो हमारे लिए उचित नहीं होगा, जो प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए उचित नहीं होगा। और आपसे निवेदन है कि आप अपना अनशन त्याग दीजिए। अगर आप नहीं त्यागेंगे तो सर मजबूरन आपसे जिद करने के लिए हमें जिद पर उतारू होना पड़ेगा। आप अपना अनशन त्यागिए, अंजल ग्रहण करिए। आप जहां कहेंगे, आप जिस चौराहे पे कहेंगे, आप जिस मांग के साथ में कहेंगे, प्रदेश का युवा पुरजोर आपके साथ में लड़ता रहेगा। धन्यवाद।